नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, आज पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे सीएम धामी। अमित शाह की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम। राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस का मिलेगा तोहफा, सरकार ने दीपावली का बोनस देने की तैयारी की शुरू, जल्द ही दिवाली बोनस देने का ऐलान किया जा सकता है। भाजपा ने ममता राकेश को दिया झटका, पार्टी ने पूर्व विधायक कर्णवाल की बेटी को दिया टिकट। उत्तराखंड के बागेश्वर में कार खाई में गिरी, 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। पौड़ी बस हादसे में मृतकों की बड़ी संख्या, मृतकों की संख्या पहुंची 32, 18 घायलों का चल रहा इलाज। कमानी टूटने से बस गहरी खाई में गिरी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, लोगों के सतर्क रहने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 400 ऐसे गौठान हैं जहां जमीन विवादित है। अभी तक के लगभग 8000 गौठान हम बना रहे हैं, 8400, और 400 भर गौठान में जमीन से संबंधित विवाद आते है, तो गांव वाले मन से मोर आग्रह है कि बैठ के सुलझा लेना चाहिए। अभी तक के जब 10,000 पंचायत में कर कोई समस्या नहीं है, तो 400 तो बहुत कम आंकड़ा है। इसे देखबे तो 400 बहुत बड़े आंकड़ा दिखते हैं, लेकिन 10,000 की तुलना करबे तो बहुत छोटे आंकड़ा है। तो अभी तक के कहूँ मतलब कोनो ये 3 साल बीते जाते गौठान की शुरुआत करे, लेकिन कोनो जगह लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं हुए। 1.5 लाख से अधिक एकड़ जमीन हमन आरक्षित कर ले और में निर्माण करे काम शुरू कर रहे, तो यहूल भी सुनता सलाह से सब जन मिलजुल के, और अधिकारी मन से भी जिम्मेदारी है, कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, एक मन की जिम्मेदारी है कि जिन अविवादित जमीन है वो चिन्हांकित कर ले। और जिन विवादित जमीन है यदि वो बहुत ही जरूरी है तो आपस में बातचीत करके दोनों पक्ष से बात करके वो समस्या ला सुलझा लेना चाहिए। अभी एक बात जिन चौबे जी कहिस कि जिन रिपा के काम है, रिपा के काम में शुरुआत में तो गौठाने कैसे बनी तेकर बारे में लोग चिंता करत रहे। अब गौठान बन गए तो फिर स्व सहायता समूह मन के होड़ लग गए कि हमूल काम मिलना चाहिए, हमूल काम मिलना चाहिए। तो कोनो सब्जी बाड़ी के उत्पादन करे थे, कोनो मुर्गी पालन करे थे, तो कोनो मछली पालन करे थे, कोनो वर्मी कंपोस्ट बनाते, कोनो मशरूम बनाते, तो अनेक अनेक प्रकार के उत्पादन हमारे यहाँ हुआ थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम देना है, युवा मन ला भी जोड़ना है और गांव में ही ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होए। तो अभी पिछले दिन एक हमारा 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर में एक 300 रीपा के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के हमने शिलान्यास करें। इनमें शेड बनाए काम है, पहुँच मार्ग बनाए के काम है, और जिन आवश्यक जिन चीज़ है पानी बिजली की व्यवस्था, तेकर पर 2 करोड़ रुपया हम स्वीकृत करें। अभी बहुत अच्छा सुझाव आदरणीय कृषि मंत्री जी के द्वारा कि हमार कर मंडी में भी, मंडी बोर्ड में भी पैसा है, ओकरो भी उपयोग किया जा सके। इस साल बजट में हम 600 करोड़ रुपये रखे हैं, आने वाले समय में कर और बढ़ोतरी हुई। लेकिन वर्तमान में जब मंडी में पैसा है तो जहाँ जहाँ डिमांड आत है वहाँ निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इला स्वीकृत किया जाए। दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय चौबे जी और दिस कि हमारे बहुत अगन मंडी है जिसमें जमीन भी है, घेरा भी है, शेड भी बने हैं, चबूतरा भी बने हुए हैं, लेकिन अगर उपयोग नहीं होते काबर के अब धान वगैरह है तो ना सब सोसाइटी में बिक जाते, और जिन दूसर फसल के है तो बहुत अगन मंडी मन में संचालित है, लेकिन अधिकांश मंडी मन तो खाली पड़े बने हुए हैं, उप मंडी मन भी खाली पड़े हैं। तो मोरे क्षेत्र में जैसे मैं पाटन देखता हूँ तो पाटन के बहुत बड़ी जगह घेरे हुए
लेकिन शेड भी बने, चबूतरा बने, लेकिन ओकर उपयोग नहीं होते। यदि ये प्रकार से नगर पंचायत एरिया में भी ये प्रकार के गतिविधि संचालित किया जाए रेपा के, तो या जैसे यह रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, तो अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में यदि नगरीय प्रशासन मंत्री भी बैठे हैं तो ओकर माध्यम से भी किया जाए, या जन मंडी मन है तेमन में भी वो प्रकार से दोनों विभाग मिल के यदि काम करे तो बहुत बड़े रोजगार के। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत राशि का अंतरण किया है। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में हुआ हिमस्खलन। आपको बता दें कि इस हिमस्खलन में 5 और पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। मृतकों की संख्या 9 हो चुकी है। रेस्क्यू लगातार जारी है। हिमस्खलन में अब तक 22 लोग लापता हैं। HAWS के 15 डांडा अभियान रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी में हुआ हिमस्खलन में 5 पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। उत्तरकाशी में हुआ हिमस्खलन में 5 और पर्वतारोहियों के शव मिले। मृतकों की संख्या 9 हो चुकी है। रेस्क्यू लगातार जारी। हिमस्खलन में अभी 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। HAWS की टीम करेगी रेस्क्यू। द्रौपदी डांडा अभियान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी में हुआ हिमस्खलन में 5 और पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? 2 दिन पूर्व हुए हिमस्खलन में पर्वतारोही फंस गए थे और आज फिर शव मिले हैं। टोटल ये संख्या 9 हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल यशी, देखिए लगातार जो है जद्दोजहद जो है वो जिंदगी और मौत की जंग को बचाने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए खास तौर से जो है उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी डांडा पहाड़ी 2 पर जो है रेस्क्यू चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से मौसम जो है वहाँ पर जो है परेशान कर रहा है रेस्क्यू करने में, क्योंकि लगातार इन पहाड़ियों पर जो है बर्फबारी जो है वो चल रही है। लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में लगातार कई बार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन आज सुबह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और अभी जो है एक एक्सपर्ट टीम जो है गुलमार्ग से मंगाई गई है, बुलाई गई है, जिसका वेलफेयर स्कूल से ये मंगाई गई है, जो आर्मी का ये स्कूल है। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हैवी एवलांच पे काम करते हैं, खास तौर से जो खोजी तरीके से काम करते हैं, उन लोगों को जो है 15 लोगों की सदस्यों की टीम जो है वो इस समय पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहां पर जो है तमाम एक एक चीज जो है वहां पर खंगाली जा रही है, जितना प्रयास हो सकता है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से अपडेट आ रहा है उस घाटी में जो है वो लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है रुक रुक करके चल रहा है। और यही वजह है कि जो आज तीसरा दिन है और सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि कई सुबह तो धूप जो है वो खिलाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वहां से लगभग 27 किलोमीटर जो बेस कैंप है, वहां से 27 किलोमीटर की दूरी पर जो है जो वैली है वो बिल्कुल पैक है। लगातार हिमपात जो है वहां पर हो रहा है। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू करने में जो है वो जो राहत बचाव का कार्य करने की जो टीमें हैं उन सभी को जो है वो दिक्कतें आ रही है। इसके साथ साथ NDRF की बात करें, SDRF की बात करें या सेना की जो टुकड़ियां हैं, ITBP है, सेना के जो जवान हैं वो लगातार इस राहत एवं बचाव कार्यों को जो है वो तीव्र गति से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम अब तक की जो अपडेट है, जितने लोग लापता थे
उन लोगों की डाटा की बात करते हैं तो अब तक 9 बॉडी जो है वहां से रिकवर कर ली गई है और इसके साथ साथ जो है 22 लोग अभी भी वहां पर लापता है। तो ये आप बहुत गंभीरता का विषय है और लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारी जो है हिमस्खलन जो है वहां पर हुआ, जिसकी वजह से ये तमाम जो पर्वतारोही हैं वो इस चपेट में आए और बड़ा नुकसान जो है जान माल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो एक्सपर्ट टीम आई है, जो 15 सदस्यों की टीम आई है, उसको खास तौर से जो है ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे रेस्क्यू करने की, और यही वजह है कि उनको एक्सपर्ट के तौर पे जो है यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है ये राहत एवं बचाव कार्य जो है वो कंप्लीट किया जाए। लेकिन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ पोजीशन है क्योंकि काफ़ी हाइट पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 17,000 मीटर की ये ऊंचाई है जहाँ पर कहा जा सकता है कि बड़ा जो एक अभियान है जिंदगी और मौत को बचाने का, वो सेना के तमाम जो वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू कर्मचारी हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जो सरकार की मॉनिटरिंग है, खुद स्वयं पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को जो है पल पल की रिपोर्ट जो है वहाँ से ले रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद जो है वो देने का आश्वासन राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जताया है। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे सुन भी रही होंगी जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है, वो लगातार यहाँ से आवाजाही जो है वो लगातार जारी है और लगातार इस आवाजाही के चलते जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस उत्तरकाशी जो जिला है वहाँ पर जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। क्योंकि द्रौपदी जो पहाड़ी है, द्रौपदी सेकंड पहाड़ी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो है ये अभियान वो लगातार जारी है। क्योंकि एवलांच की ये घटना जो है ये पहली नहीं है, लेकिन हाँ इससे नुकसान भले ही बड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो यशी 10 से 12 दिनों के बीच में जो है 4 बार इस तरीके के एवलांच जो है वो आ चुके हैं। हाल ही में केदारनाथ घाटी के पीछे भी इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो हिमस्खलन में देखने को मिली है। और इसके साथ साथ अब जो वाडिया की टीम है, जो साइंटिस्टों की टीम है, वो वहाँ पर उस घाटी पर सर्च करेगी आखिर इतना ज़्यादा जो है बदलाव जो है बार बार इस तरीके के हिमस्खलन क्यों आ रहे हैं, एवलांच क्यों आ रहे हैं। तो तमाम चाहे वो केदार घाटी हो या फिर द्रौपदी की ये पहाड़ियों हो, तो लगातार इस पे भी सर्च जो है वो किया जाएगा, यानी कि उसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं उनको बचाने की कवायद जो है वो उत्तरकाशी जिले में लगातार जारी है। यशी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि हिमस्खलन को कैसे रोका जाए या इसको किस तरीके से इस पर किन मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो लगातार ये भी निकलकर सामने आया कि पर्यावरण को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी घटनाओं को हम कम करना चाहते हैं, रोक तो हम नहीं सकते लेकिन इन्हें कम जरूर कर सकते हैं। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लेकर भी सरकार कितना अग्रसर है, सरकार कितना इसको लेकर सोच रही है कि आखिर इतने कम दिनों में 4 बार हिमस्खलन हो चुका है, एक चिंता का विषय है उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, देखिए यशी, हम पर्यावरण बचाने के लिए लेकर के बात करें या तमाम चीज़ों को लेकर के बात करें, हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के न्यूज़ खास तौर से हम लोग डिबेट भी करते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमेशा जो लास्ट में निकल करके आता है तो धात के 3 पात जो है वो निकलते हुए नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी दावे जो हैं पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन हिमालय की चोटियों पर जिस तरीके से हिमस्खलन हो रहा है, जिस तरीके से इस तरीके के जो है बर्फीले तूफान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट में बिल्कुल बेहद ही बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 11 दिनों में ही जो है 4 बार इस तरीके के एवलांच आ चुके हैं। हालांकि ये बड़ा नुकसान जो है वो जो है उत्तरकाशी जिले में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जो पर्वतारोही जो है वहाँ पर परीक्षण करने गए थे, अभ्यास करने गए थे, जो निम्न संस्थान है उसके जो परीक्षार्थी थे वो गए थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एवलांच आया और एवलांच में जो है 1 सेकंड में जो है वो सब कुछ तबाह करता हुआ गया। हालांकि उसमें से 8 लोग जो है वो सुरक्षित निकल चुके थे, लेकिन 27 लोग जो है उस बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। और उसके साथ साथ अब जिस तरीके से अपडेट आ रही है 9 लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ 22 लोगों की अभी भी तलाश जो है वहाँ पर की जा रही है। तो एक बेहद कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है या और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को लेकर के जिसपे अध्ययन जो है वो लगातार साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो
फिर भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की जो दैविक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो खास तौर से देखने को मिलती है। और इसी की वजह से एक बड़ा नुकसान जो है वो जो बड़ा नुकसान जो है वो उत्तरकाशी जिले में हो चला है। और इस समय लगातार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम सेना की टुकड़ियां हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो या एनडीआरएफ के जवान हो, एसडीआरएफ के जवान हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है इस समय खोजबीन कर रही है उन 22 लोगों की जल्द से जल्द जो है उनको बचाया जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल तीसरा दिन है और आज बेहद जो है जान जो है बचानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से समय बीतता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सांस की जो आस है वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर दिखती है। और यही वजह है कि आज एक्सपर्ट टीम जो है 15 लोगों की जो है वो स्पेशली गुलमार्ग से मंगाई गई है, जो इस अभियान में जो इस तरीके के एक्सपर्ट होते हैं, जो हैवी लॉन्च पे हैवी हाइट पर जो है ये इस तरीके के जो पर्वतारोही है वो काम करते हैं, सर्च करते हैं और खोजबीन करते हैं। तो ऐसी टीम को बुलाया गया है और जैसे ही ये टीम सुबह आई इस टीम के 15 सदस्यों ने 5 बॉडी जो है वहां से रिकवर की है। और टोटल जो अब तक की सूचना है वो यही है कि 9 बॉडी जो है वहां से रिकवर कर ली गई है। लेकिन उसको अभी उत्तरकाशी लिफ्ट करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार चल रहा है और बारिश की संभावना, क्योंकि उत्तरकाशी में तो बारिश हो जाती है लेकिन जो हैवी एल्टीट्यूड पे हैवी हाइट पर है वहां पर जो है बर्फबारी का सिलसिला होता है, लगातार बर्फबारी होती है। और यही वजह है कि वहां पर हेली जो है वहां पर लैंड नहीं कर पा रहा, हेली से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि वैली पैक हो जाती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो आज इतना समय जो है वो राहत एवं बचाव कार्यों में जो है वो लग चुका है, क्योंकि लगातार जो है बचाव करने में जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको बेहद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो 15 सदस्यों की जो टीम गई है वो द्रौपदी की पहाड़ियों से काफी हाइट पर जो है उतरने की मांग कर रही है। उनका ये कहना है कि जब वो ज्यादा हाइट पर जाएंगे तो वहां से स्लाइड करते हुए जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो खोजबीन है, जिन 22 लोगों की तलाश इस समय चल रही है, एक युद्ध स्तर पर जो है उत्तरकाशी में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वहां से बचाव किया जाए। जो भी इसमें जो दब चुके हैं या जो जिनकी अपनी जान गंवाई है उन परिवारों के प्रति भी शोक संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द और भी लोगों की खोजबीन हो सके। हिमस्खलन में अभी भी 22 लोग लापता हैं, 9 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। HAWS के 15 सदस्य इसका रेस्क्यू करेंगे, 22 लोग जो कि अभी लापता हैं। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। घटना या मुद्दा, तह तक जाने का मादा, धरातल का सच, रिपोर्टर लाइव सुबह 7:30 बजे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हरिद्वार जिला पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने जिला पंचायत पद के उम्मीदवार की घोषणा। बीजेपी ने राजेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया ऐलान। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया ऐलान। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया ऐलान।
रुड़की से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक ममता राकेश को बीजेपी का झटका। भगवानपुर ब्लॉक से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस विधायक ममता राकेश को बीजेपी से झटका। एमएलए ममता राकेश की बेटी को नहीं मिला टिकट। पूर्व विधायक देशराज कनवाल की बेटी करुणा को टिकट दिया है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले राकेश ममता की बेटी बीजेपी में हुई थी शामिल। कांग्रेस विधायक ममता राकेश को बीजेपी का झटका। एमएलए ममता राकेश की बेटी को नहीं मिला टिकट। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर रामलीला आयोजनों में असत्य पर सत्य की जीत व बुराई के प्रतीक रावण का जगह जगह पर पुतला फूंककर दशहरा मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि बांस की फट्टियां व अखबार के पन्नों में से विशालकाय रावण के पुतले को तैयार किया गया था। दिनेशपुर, गुलरभोज, कदरपुर समेत कई जगहों पर प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध किया जाता है। 2 साल बाद ये पहला अवसर होगा जिसमें रावण वध कार्यक्रम किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 सांकेतिक रूप से ही दुर्गा पूजा मनाई गई थी। इसमें लोगों के प्रवेश को कोरोना वायरस की वजह से निषेध कर दिया गया था। वहीं दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खबर अक्सर से, जहां पर विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के बाद बसेड़ी मोड़ पर राम रावण का युद्ध मंचन किया गया। मथुरा से आई रघुराज रामलीला मंडली से जुड़े कलाकारों ने राम रावण के युद्ध का लौकिक मंचन किया और नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश कर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। राम रावण युद्ध के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।